सर्वप्रथम हम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया श्री श्री गौर निताई जगत गुरु शिल प्रभुपाद गुरु महाराज और समस्त गुरु वैष्णव परंपरा को और आप सभी भक्तों के चरणों में हार्दिक प्रणाम अर्पित करते हैं कि आप यहाँ पे सुनने आ रहे हैं और हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। तो अभी भगवत गीता जो है उस पर हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। पहला अध्याय चल रहा है। तो पहले अध्याय में हम लोग एकदम अंत में पहुंच गए, अंतिम चरण में, है ना। सबके पास भगवत गीता है। तो भाई कहाँ तक गाड़ी पहुंची है हमारी? वन 1.40 है ना। 40वें श्लोक तक हुआ था। पिछली बार हमने वर्णाश्रम धर्म पे चर्चा की थी, है ना, डिटेल में। तो हम आगे नहीं चले थे। वर्णाश्रम धर्म पे हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी, जिसके उत्तर सभी ने गलत दिए, है ना, ऊपर नीचे कर दिए। शूद्र और इन्होंने शूद्र और वैश्य में, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं सबके देखता हूँ कौन कौन उत्तर देता है ना, मुझे सब पता रहता है। मेरा वही काम है सुबह से शाम तक, कौन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो अच्छी बात है कि आप लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। गलतियां तो होंगी, है ना, गलतियां होंगी, लेकिन हम उसको सुधारेंगे तो वो गलती क्या है हमारे लिए फायदेमंद है। नहीं तो वो गलती क्या है, बोलते हैं एक व्यक्ति अगर एक गलती एक बार करे तो इंसान है ना। 2 बार करे तो ठीक है, फिर भी 3 बार करे तो फूल है। फूल मतलब ऐसा वाला फूल नहीं, है ना, खुश मत होइए, फूल है। फूल मतलब मूर्ख है। एक गलती को एक ही बार करिए, ठीक है, दूसरी बार भी हो जाएगी, तीसरी बार मत करिए, अदरवाइज वो जो गलती है उसका कोई लाभ नहीं है ना। इंसान क्या है, गलतियों का क्या है, पढ़ेंगे स्कूल में, आप लोग भूल गए सब कुछ। टू एरर इज ह्यूमन, इस इंग्लिश में कहावत है। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन गलती करो, लेकिन हर दिन नई गलती करो, वही गलती रोज मत करो, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना आप लोग, ये टू एरर इज ह्यूमन, आप ही तो बोल रहे थे, लेकिन गलती करो, हर दिन नई गलती करो। मतलब इसका क्या मतलब है, पुरानी गलती रिपीट मत करिए, उससे सीखिए, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग सही मार्ग की तरफ चल पड़ेंगे। तो गलती करिए, लेकिन रोज नई गलती करिए। तो उसमें आप जो मैं उत्तर भेजता हूँ, है ना, ऐसा नहीं है कि वो भेज दिया, आप उस पर सोचिए, है ना, विचार करिए। और ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हमारी क्लास खत्म होगी तो हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया, नहीं, है ना। अर्जुन देखिए, अर्जुन किस पे काम कर रहा है, पूरा रिलेशनशिप पे बात हो रही है। हमारा रिलेशन टूट जाएगा, हमारे दादा मर जाएंगे, मामा मर जाएंगे, है ना। तो रिलेशनशिप, एक सभ्य समाज में रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रिलेशनशिप को ऐसा ना समझिए ठीक है प्रभु जी सुना दी, हम चले गए, हमारा काम खत्म, उनका खत्म, नहीं। तो रिलेशनशिप का अर्थ यही नहीं होता है। आपको जो प्रश्न आते हैं आप पर्सनली मिलिए, आपको कक्षा में पूछने चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि आप लोग इंटरेस्ट तो दिखाए रहे हैं, लेकिन प्रश्नों को कभी छुपाना नहीं चाहिए, है ना। पर्सनल है तो आप पर्सनली मिल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रश्न हो तो हाथ उठाना चाहिए। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ, हमारे साथ क्या हुआ था। तो मतलब मेरी शुरुआत हुई, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो ये 2003-4 की बात है, हम कॉलेज में पढ़ते थे तो चंडीगढ़ में। तो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर में नए नए कॉलेज में गए थे, है ना, 5-6 महीने 12th के बाद। तो जन की बात है, जनवरी की। तो जनवरी में हरे कृष्णा वाले आए हमारे स्कूल में, मतलब कॉलेज में, ठीक है। तो हमने देखा, सब अच्छा लगा हमें, है ना। गए, सेमिनार अटेंड किया, भगवत गीता पे सेमिनार था। पढ़ने की पहले गीता प्रेस का पढ़ते थे, छोटे थे तो इसके जैसे, है ना, इच्छा थी ऐसे जानने की, ये क्या है ब्रह्मांड, हम कहाँ से आए हैं, मैं कौन हूँ, है ना। बहुत बहुत सारे प्रश्न करते थे। दादाजी के साथ स्कूल जाते थे, घास किसने बनाया, ये घास किसने बनाया, उसको किसने बनाया, ऐसे से पूछते, बहुत सारे प्रश्न थे। तो ऐसी इच्छा थी। और धर्म का जैसे भागवत कथा होती थी गाँव में, तो बैठ के सुनते थे भगवान विष्णु के बारे में, बहुत अच्छा लगता था सुनने में कि कौन है ये व्यक्ति, मत्स्य रूप ले लेता है ना, है ना, इतना अद्भुत अद्भुत रूप लेते हैं, है कौन ये, इनके बारे में जानना है, भगवान विष्णु कौन है ना। फिर टीवी पे सीरियल देखते थे, तो बहुत सी इच्छाएं थी। तो आए, भगवत गीता पे सेमिनार हुआ। सेमिनार में ज्यादा कुछ डिस्कशन होता नहीं है, हम लोग थोड़ा थोड़ा बताते हैं, ठीक है। फिर इच्छा हुई, हरे कृष्ण पे सब भगवत गीता लिया, हिंदी में आज भी है, फिर लिया, फिर आगे बढ़े। तो फिर धीरे धीरे मंदिर जाना शुरू किए, है ना। तो भगवत, जैसे आप कक्षा में आते हैं ना, ऐसे इस्कॉन में, अभी यहाँ पे तो नहीं होता, हर इस्कॉन के सेंटर में
शाम को 7:30 बजे भगवत गीता पे कथा होती है, आधा पौना घंटा 1 घंटा, हर इस्कॉन सेंटर में प्रभुपाद जी बनाए हैं। और सुबह में होती है श्रीमद् भागवतम पे 8 बजे। तो धीरे धीरे ये भी अगर व्यवस्थित हो जाएगा तो सारे प्रोग्राम्स वैसे चालू हो जाएंगे। तो हम धीरे धीरे जाते थे, है ना। तो सुबह तो कॉलेज रहता था, शाम को जाने लगे गौर आरती में, अच्छा लगता था। तो हमारे माता पिता जो थे वो छोड़ के मतलब चले गए, यहाँ मुंबई ट्रांसफर हो गए उस टाइम पे। तो हम हॉस्टल में रहते थे, एयरफोर्स का हॉस्टल था, एयरफोर्स के हॉस्टल में। तो शाम को चले जाते थे, तो गौर आरती के बाद भगवत गीता का क्लास होता था, सुनते थे बैठ के। इंद्रियां क्या है ना, कुछ समझ तो आता नहीं था। तो वो प्रवचन देते थे, ऐसे इंटरेक्ट नहीं करते थे, वो ऐसे पढ़ेंगे बताएंगे हमारी इंद्रियों पे हमको नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन जवान शरीर होता है ना, 21-22 कभी 19-20 उम्र थी। तो हम बोले इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करना है ना, इंद्रियां तो इधर भागती हैं, है ना। तभी कॉलेज में भी थे। तो एक दिन क्या हुआ, 18वां अध्याय चल रहा था। एक बड़े बुजुर्ग प्रभु जी बैठे थे, पता नहीं है कि नहीं, चंडीगढ़ में बहुत सीनियर डिवोटी थे। तो वो प्रवचन दे रहे थे। तो 18वें अध्याय में जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो क्या है टॉपिक। तो एक टॉपिक चलता है जिसमें मतलब भगवान परमात्मा, वो पहले क्लियर कर देते हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, ठीक है। और ये यंत्र है शरीर, है ना। तो यंत्र को भगवान जैसे ड्राइवर चलाता है, ऐसे आत्मा भी बैठी है और परमात्मा भी बैठे हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम तो 18वें अध्याय से सुन रहे थे, तो बता रहे थे कुछ, ये यंत्र है ना। तो यंत्र में वो परमात्मा बैठा है, कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, उसकी शरण में जाओ। तो अब मुझे कंफ्यूजन आने लगा कि भगवान तो स्वयं भगवान है ना, वो बोल सकते हैं मेरी शरण में, उसकी शरण में क्यों जाना है। तो ये भगवान के अलावा भी कोई, तभी हम बहुत सारा चीज फॉलो करते थे इधर उधर का भी, है ना। बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे क्योंकि हमको रुचि थी। तो अभी वो है ना, कई बोलता है भगवान एक निराकार है, कोई बोलता है बिंदु है, कोई सिंधु है, क्या क्या है ना। तो वो सब हमारे दिमाग में था। तो हम बोल रहे थे कि मतलब मैं सोचने लगा, ऐसा बैठा था कि वो परमात्मा, मतलब वो परमात्मा तो नहीं है जो बुक में पढ़ा था। कृष्ण तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं ना कि मैं भगवान अर्जुन मेरी शरण लो। तो भगवान वहाँ परमात्मा और अपने बीच में भेद, मतलब मैं परमात्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में चतुर्भुज में मतलब रूप में बैठा हूँ, पहले के अध्याय में क्लियर हो जाता है। तो मेरे को बहुत डाउट आया। उस टाइम में बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, प्रभुपाद का भी पढ़ रहा था, लेकिन मुझे इतना पता लग गया था ये सही है, लेकिन पुराना कचरा बहुत था ना, तो डाउट हो गया। तो अभी मैं बहुत शर्मीला था, मतलब मैं बोला अभी हाथ उठाऊंगा और ऐसा प्रश्न पूछूंगा, सब हंसने लग पड़ेंगे हैं कि भाई ये क्या है। तो मैं कुछ बोला नहीं। रात के 9 बजे, ठंडी का समय, मतलब नॉर्थ इंडिया में ठंडी 9 बजे, मतलब ये जैन की बात है। तो बहुत मतलब मैं साइकिल से जाता था, लेट भी हो गया। तो मैं बोला नहीं, प्रश्न तो पूछ के जाऊंगा ना तो पूरी रात सो नहीं पाऊंगा, है ना। सोचता रहूंगा कि वो कौन है, परमात्मा है जिसके लिए भगवान बोल रहे हैं। तो मैं गया उनके पास में, तो उतरे वो, मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा जी एक प्रश्न था। हाँ पूछिए। मैंने कहा ये यंत्र क्या है ना, जो बोल रहे यंत्र रूढ़ानी, भगवान बोल रहे हैं कि यंत्र है, इसमें परमात्मा बैठा है। तो परमात्मा तो भगवान कृष्ण ही है, तो वो ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ, परमात्मा की शरण में क्यों बोल रहे हैं। तो उसका मतलब आंसर नहीं दिया। मेरे को बोले, ऐसे हाथ रखे, बोले पढ़ो, है ना, खुद खोजो पढ़ो, ऐसे नहीं पता लगेगा। तो मेरे को उस टाइम बहुत ऐसा अंदर से लगा कि ऐसा देखो इनको कितना अहंकार है। ऐसा सही में मेरे को अंदर से आया। जैसे हम कई लोगों को बोल देते हैं तो लोग कहते हैं प्रभु जी बहुत अहंकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दिन से मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे पढ़नी चाहिए, है ना। उस एक मतलब वो एक बात, वो मतलब हो सकता है आंसर भी दे देते, मैं शायद समझ भी जाता, लेकिन वो दिन से मुझे लगा कि मुझे खोजना है, मेरा प्रश्न है ना। तो भगवत गीता अथाह समुद्र है, सामने है। उस दिन से फिर मैंने पढ़ना चालू कर गया। तो हॉस्टल में तो खाना वाना तो मतलब हम लोग लेते नहीं थे, रात को बैठा हूँ 2-3 घंटा वो चैप्टर पढ़ा, बार बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन सब क्योंकि पिछला कनेक्शन नहीं है ना। अब भगवान बोल रहे हैं परमात्मा को क्यों बोल रहे हैं भगवान। तो ऐसा हुआ, फिर मैंने अच्छे से पढ़ा। तो आज ऐसा है कि 20 साल बाद मैं आपके सामने बैठ के सुना रहा हूँ। तो असली चीज क्या होती है, असली चीज ये नहीं है, असली चीज है इच्छा, खोज, है ना। क्योंकि आपका प्रश्न है ना, आपको कभी कभी जो गुरु है वो डायरेक्ट आंसर नहीं देगा किसी भी प्रश्न का। जैसे मैंने बताया था रामानुजाचार्य के केस में, है ना, क्या किया दाशरथी ने क्या पूछा, सर्वधर्मान परित्यज्य, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक कैसे करना है। तो बोले कि इनके साथ चले जाओ गांव में, है ना, सेवा करो उधर, बताया था ना। तो उन्होंने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, तो गुरु क्या करता है कभी कभी, मतलब जो गुरु तत्व रहता है वो डायरेक्ट आंसर नहीं देगा। भगवान आपको आपके प्रश्नों का डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे, है ना। सब कुछ बनी बनाई अगर प्लेट में मिले 56 भोग तो कौन मेहनत करेगा, है ना। तो मेहनत करके क्या होता है, वो चीज को आपको वैल्यू पता लगती है। जब हमें वैल्यू पता लगेगी तो आपको लगेगा अरे आज आपको शायद नहीं पता लग रहा होगा क्या चल रहा है, लेकिन आप जब इस चीज का वैल्यू समझने लगेंगे ना, जैसे हीरा है, हीरे का वैल्यू रोड मतलब रोड पे पड़ा है,
तो उसको एक बच्चा उठाएगा, बोलेगा तो अच्छा खेलने की वस्तु है ना, लेकिन जौहरी देखेगा बोलेगा ये तो 5 करोड़ की चीज है ना, है ना। तो ऐसी एक कहानी भी है। एक व्यक्ति था, उसको हीरा मिला, गधा धोबी था, उसने उसको गले में गधे के गले में डाल दिया, ठीक है। तो लेके जा रहा था, तो जौहरी जा रहा था रास्ते से, उसने देखा इसके गले में तो है, तो बोलता है ये मुझे दे दो। बोला कि ऐसे कैसे दे दूं, 5 रुपए लगेगा। ले वो 5 नहीं तो 10 रुपए ले लिया, 5 करोड़ का चीज था, है ना। तो वैल्यू जब तक हमें पता नहीं होगा, हम लोग नहीं जान पाएंगे चीज क्या है, क्योंकि इसका पता हमें बाद में लगेगा, है ना। ऐसा बोलते हैं बुजुर्गों को कहा और आंवले का स्वाद, है ना, बाद में ही आता है ना। आंवला आप खाएंगे तभी पता नहीं लगेगा, थोड़ी देर बाद मीठा मीठा लगेगा। तो भगवत गीता जो है बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अभी भगवत गीता शुरू होने वाली है। अर्जुन की हालत अभी खराब हो चुकी है ना। अर्जुन क्या बोल रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, 40वें श्लोक में। तो बोलने का भावार्थ ये है कि आप निराश मत होइए, कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है ना, कोई बात नहीं, आप आते रहिए, वो समझ में आ जाएगा अपने आप, जब समय आएगा। ऐसे नहीं आएगा, जब भगवान की इच्छा होगी आप परिपक्व हो जाएंगे, अपने आप समझ में आने पड़ेगा क्या है। सब चीजें कनेक्शन में लग जाएंगी, अपने आप रिलेशन में लग जाएंगी। ये कहाँ कनेक्शन है, ये कहाँ कनेक्शन है, लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या है। तो तपस्या के बिना चमक नहीं आएगी, है ना। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुषंति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाशु वार्षणे जायते वर्ण शंकर। क्या बोलते हैं भगवान अर्जुन, अधर्म क्या करेगा, हमारे कुल में प्रभावी हो जाएगा और कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। और स्त्रीषु दुष्टाशु वार्षणे, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, है ना, जैसे मेरा कुल समाप्त हो रहा है, हो जाएगा, आप भी तो वृष्णिवंशी हैं, तो क्या होगा, हमारे कुल में सब वर्णशंकर पैदा हो जाएंगे। आपका तो ठीक चलता रहेगा, हमारे कुल में क्या होंगे, सब वर्णशंकर, क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया आगे बोलेगा, ठीक है। अभी हम अगला 41 श्लोक पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। शंकरो नरकायैव कुलघ्राणानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। क्या होगा अभी, शंकरो नरकायैव, है ना। अगर वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे, हमने पिछली बार अच्छी चर्चा की थी, आज मैं वो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो आप सुन सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वर्णाश्रम सिस्टम में क्या होता है, कैसे संतानें उत्पन्न की जाती हैं, कैसे, है ना, सभ्य समाज में संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया रहती है। तो अगर वो प्रक्रिया नहीं होगी तो स्कूल की स्त्रियां क्या करेंगी, बाहर चली जाएंगी, दूसरे पुरुषों से संग करेंगी, है ना, दूसरे पुरुषों से शादी विवाह करेंगी। तो क्या होगा, जो बच्चे पैदा होने चाहिए क्षत्रिय, जैसे हम हैं, हम क्षत्रिय हैं, पहले मिक्स वैरायटी नहीं होती थी, शंकरो वर्ण शंकर का मतलब उसका वर्ण मिक्स है, मैंने बताया था। उसमें थोड़ा ब्राह्मण का भी गुण है, थोड़ा क्षत्रिय का, थोड़ा वैश्य, तो कंफ्यूज रहता है, हम करें क्या, है ना। जैसे मान लीजिए एक ब्राह्मण है, उसमें दोनों गुण है ना। मैं एक बात कर रहा हूँ, गुण का मतलब जाति नहीं है, गुण है। मान लीजिए पिता जो है वो बिजनेस क्लास से, माता जो है ब्राह्मण है ना, तो दोनों आएंगे उसमें, तो क्या होगा, वो ब्राह्मण तो बन जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, इसका व्यापार शुरू करेगा, भगवत गीता का कोर्स 500 रुपए में केवल, है ना। ब्राह्मण है वो, लेकिन उसमें किसके गुण है, इसको बोलते हैं वर्णशंकर। वो स्कूल तो खोलेगा, लेकिन कैसा, फीस रखेगा 1 लाख रुपए, उसको बोलते हैं वर्णशंकर। आप समझ रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था में एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर पे ब्राह्मण का कार्य माना गया है, लेकिन उच्च कोटि का ब्राह्मण नहीं होता है डॉक्टर। वैद्य जो रहता है वो नीचे कोटि का ब्राह्मण होता है, लेकिन बिजनेस करेगा, तो ये मिक्स्ड वैरायटी होती है। ये जॉब करेगा तो शूद्र का भी गुण आ जाएगा, वैश्य का भी, है ना। क्षत्रिय कंट्रोल करेगा, हॉस्पिटल बनाएगा, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, फिर उसको कंट्रोल करेगा। तो ये सब जो होता है, अब देख रहे हैं ना, सब वर्णशंकर है। पहले स्कूल को कोई भी बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं करता था, है ना। अभी क्या है, बिजनेसमैन स्कूल खोल के देता है, ब्राह्मणों को एम्प्लॉय करता है और उनको जॉब देता है, तो ब्राह्मण तो शूद्र हो गया ना। पहले ऐसा नहीं था, गुरुकुल में कोई फीस नहीं होती थी, क्यों, उसके पीछे लॉजिक क्या है ना। गुरु दक्षिणा मांगते थे, है ना, लेकिन फीस नहीं लेते थे, क्यों है। हाँ, अभी क्या होता है स्कूल में, हम 1 लाख रुपए फीस भर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं आप, आपका टीचर बराबर नहीं है ना। अथॉरिटी पे सवाल होता है सीधा, क्योंकि वो पे कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले गुरु के अधीन आएगा वो व्यक्ति, सबसे पहले प्रणाम करेगा गुरु के अधीन, अथॉरिटी होती थी ना। अभी अथॉरिटी नहीं है, जहां पे अथॉरिटी नहीं होती वो समाज नहीं है। वो समाज कैसे है, नहीं है वो समाज। तो अथॉरिटी को जहां पर रिस्पेक्ट नहीं है, मान लीजिए आपके पास आप हो, जो गुरु, जो शिष्य नहीं बना वो गुरु कैसे हो सकता है। हो सकता है क्या, मैं कमरे में बैठा था, अचानक प्रकाश आया, प्रकाशवान, है ना, कोई गुरु है ही नहीं ऊपर, मैं ही गुरु हूं। तो वो क्या है,
एक छत्रपति राज, है ना, एक छत्र राज हो जाता है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति खुद अथॉरिटी नहीं मानता है और वो ये मानता है हम किसी अथॉरिटी को नहीं मानते लेकिन तुम मेरी अथॉरिटी मानो। अब समझ रहे हैं, हम शास्त्र को नहीं मानते लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो शास्त्र, तो अथॉरिटी तो हमको माननी पड़ेगी, है ना। वो खुद बोल रहा है कि अथॉरिटी, मैं तुम्हारी अथॉरिटी हूँ लेकिन मैं किसी अथॉरिटी को नहीं मानता, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है। ऐसा नहीं होता, वैदिक समाज में ऐसा नहीं होता। गुरु होता है, गुरु का शिष्य होता है, उसका शिष्य होता है, उसका शिष्य होता है, जो गुरु बनता जाता है। आप समझ रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है हम नहीं मानते किसी अथॉरिटी को, हम सबसे परे हैं, वो व्यक्ति समझ ली गड़बड़ है, क्योंकि कल को आप उसके साथ हो आपको भी निकाल देगा, है ना। तो जो व्यक्ति किसी अथॉरिटी में, तो अथॉरिटी क्या है, अभी भगवत गीता अथॉरिटी है ना। प्रभु जी आपने ऐसा बोला, कैसे बोला, ये प्रभु जी यहाँ पे है, लेकिन मैं बोलूं अरे इसको छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ सही है। तो मतलब क्या है, कल को मैं अपने लिए आपको कैसे भी घुमा करके कुछ भी बोल दूंगा, है ना, वो नहीं होता। गुरु, साधु और शास्त्र, किसी भी चीज को समझने के लिए तीन चीज की आवश्यकता है। गुरु, अच्छा गुरु कौन है, जो शास्त्र के अनुसार बोलता है ना, और शास्त्र क्या है, जो गुरु और साधु जिसके अनुसार जीते हैं। वो अथॉरिटी तो होती है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके हिसाब से सब चल रहा है ना। कोई बोले कि हम नहीं मानते हैं तो क्या हो गया, वो देशद्रोही हो गया। उसी प्रकार जो शास्त्र को नहीं मानता, गुरु होते हुए भी क्या हो गया, गुरु नहीं है ना। साधुओं के समाज को नहीं मानता है, साधु समाज बोल रहा है ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, हम तो अलग हो जाएंगे, हमारा तो एकलव्य में स्किल्स थे अर्जुन से भी ज्यादा, नो डाउट। लोग बोलते हैं अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर था, द्रोणाचार्य ने भी माना एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था, कैरेक्टर नहीं था, है ना। उसमें अथॉरिटी को, जब गुरुजी ने बोल दिया कि हम नहीं सिखाएंगे तो क्या जरूरत है जाके मूर्ति बनाने की, सबसे पहली गलती, है ना। गुरुजी बोल दिया ना कि हम नहीं सिखाएंगे, तो गुरु के आदेश की अवज्ञा पहला ही हो गया, इसलिए उनसे उन्होंने क्या मांग लिया, अंगूठा मांग लिया। अर्जुन ने कभी भी ऐसा नहीं किया, अर्जुन को जो बोला गया हाँ गुरुजी मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। अर्जुन में कैरेक्टर था, स्किल्स ऊपर नीचे हो सकती है, चल जाएगा, लेकिन वर्णशंकर क्या होता है, ये होता है वर्णशंकर, मतलब उसमें राजा बनने का। अब देखिए ना कितना हिस्ट्री है पुराना, है ना। लोग क्या किए, अपने राजा को मार के खुद राज्य करने लगे, और क्या हुआ, उनका नाम आज आप सब जानते हैं मोस्टली। तो क्या हुआ, उस समाज का पूरी तरह से नाश हो गया। तो ऐसा नहीं होता, कैरेक्टर एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो कैरेक्टर उसमें नहीं था, स्किल्स चल जाएगी, बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाक शक्ति तो पुराने जन्मों का ज्ञान होता है, लेकिन क्या वो अथॉरिटी को मानता है, प्रमाणों को मानता है ना। तो अथॉरिटी को जो व्यक्ति नहीं मानता है, उस व्यक्ति को क्या है, वो वर्णशंकर। वर्णशंकर मतलब यही अर्जुन बोल रहा है, क्योंकि वर्णशंकर शास्त्र को नहीं मानेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले कुछ नहीं होता, नरक स्वर्ग किसने देखा है, सबसे पहले यही बोलेगा, है ना। तो नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता है तो क्या होगा, पिंडदान क्यों करने का, जिसको हमने देखा ही नहीं है। तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, देखिए पूरा कनेक्शन है, अर्जुन क्या बोल रहा है, क्या होगा। अथॉरिटी को नहीं मानेगा, आगे अथॉरिटी का भी बोलेगा, अगले श्लोक में समझाता हूँ। एक शब्द बोलेगा, वो उससे हम समझेंगे कि मैंने कहाँ सुना है ये चीज। ऐसे अर्जुन मनगढ़ंत नहीं बोल रहा है, हमने पढ़ा है, बोलता गुरुकुल में ट्रेनिंग हुआ है हमारा, कि जो व्यक्ति जो है लुप्त पिंडोदक क्रिया, पतंते पित्रो, पित्र ऊपर से गिर जाएंगे, क्या होगा, पित्र जो होते हैं ना, जो हमारे पूर्वज होते हैं। अब समझिए पितृलोक और स्वर्गलोक में क्या अंतर है। स्वर्गलोक तो बहुत ऊंची श्रेणी का है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको जाना है अमेरिका, उसका टिकट महंगा है ना, हॉलीडे ट्रिप थोड़ी महंगी है, फिर आप सोचते हैं चलो यार ना मलेशिया ही चले जाते हैं ना, थोड़ा सस्ता है ना। तो उसी प्रकार जो पितृलोक है उसमें उतने पुण्य नहीं चाहिए जाने के लिए, तो आपका थोड़ा बहुत पुण्य हो, पितृलोक में जाके आप थोड़ा रुक सकते हो, तो वहां पे पितृलोक जाते हैं। तो पितरों का कैसा होता है, जैसे अभी 1 साल है ना, पृथ्वी पे क्या होता है, 1 साल होता है ना। तो 6 महीना क्या क्या होता है, सूर्य का रथ क्या चलता है, दक्षिणायन चलता है, 6 महीना उत्तरायण चलता है। अभी क्या चल रहा है ना, उत्तर किस तरफ है, इस तरफ है ना, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम, देखिएगा ध्यान से, है ना। तो सूर्य क्या करते हैं, अभी सूर्य का रथ उत्तरायण है ना, तो ऐसे जा रहा है वो। अब देखेंगे सूर्य उस तरफ उगता 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 उस तरफ पहुंच जाएगा। जब दक्षिणायन होगा, देवशयनी एकादशी, तो सूर्य उधर से इधर आएंगे, दक्षिणायन, ये दक्षिण है, तो रथ मतलब सुबह उगते हुए आपको फर्क समझ में आएगा। 2-3 महीने बाद देखेंगे तो सूर्य इधर से उग रहे होंगे, अभी उधर से उग रहे हैं ना, तो आपको एग्जैक्ट मतलब फर्क समझ में आएगा। तो वो होता है दक्षिणायन और उत्तरायण, तो ऐसे होता है, ठीक है। 6 महीना दक्षिणायन, 6 महीना उत्तरायण। अभी क्या है, देवताओं का दिन है, द्वार खुला है, जो व्यक्ति स्वर्ग जाता है उसको डायरेक्ट एंट्री है। नहीं तो क्या है, दक्षिणायन हो जाएगा, द्वार बंद हो जाएगा, रात हो गई। 6 महीना उनका रात रहता है, 6 महीना दिन रहता है, और एक दिन हमारा 1 साल उनका 1 दिन होता है। तो वैसे वो लोग भी 100 साल तक जीते हैं। ऐसा ना सोचिए
वो अमर है नहीं, लेकिन उसका कैलकुलेशन ज्यादा है। हमारा 1 साल, उनका 1 दिन 12 घंटा, ठीक है। 6 महीने हमारा, उनका 12 घंटा, हमारा 6 महीना, उनका 12 रात का 12 घंटा, इस प्रकार कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन होने के बाद क्या हुआ, वो स्वर्ग का है। लेकिन पितृलोक का कैसा है? पितृलोक का हमारा 1 महीना, उनका 1 दिन होता है। 15 दिन मतलब जो पूर्णिमा रहती है, पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो समय है, ये पूर्णिमा से पूर्णिमा वो 1 दिन का होता है। तो उनका, हमारा 1 साल, उनका 12 दिन होता है। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? तो जब पितृपक्ष आता है तो उनको 12 दिन में एक बार छोड़ा जाता है भोजन के लिए, है ना। ऐसा नहीं है बहुत लोग, किसने देखा पितृपक्ष, ऐसा नहीं है। रामायण में भी उसका वर्णन है। अब फल्गु नदी जो गए हैं, है ना, उसमें भी वो पिंडदान किया था, है ना, उसकी भी स्टोरी है बहुत लंबी। फल्गु ने झूठ बोला था, सीता जी, है ना, वो राम जी ने बोला कि हम कल पिंडदान करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पिताजी का हम अंत्येष्टि तो कर नहीं पाए, तो हम पिंडदान करेंगे, तो कल तैयारी करना। ठीक है, तो क्या अभी वो तो पका हुआ भोजन नहीं खा सकते। भगवान रामचंद्र ऐसे नहीं कि समोसा खा रहे थे तल के, है ना, कुछ पका हुआ नहीं खा सकते, कंदमूल खाना है। वो वनवासी का जीवन है। ऐसा नहीं जीन्स टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। वन का जो छाल रहता है वो आपको पहन के घूमना, इतना कठिन नियम था। तो कैसे करेंगे? तो बोला कि कल जो कंदमूल हम इकट्ठा करके लाएंगे, कुछ ऋषियों को हम बुलाएंगे और कल हम पिंडदान करेंगे उनका, और उनको भोजन कराएंगे जो यथाशक्ति हमारे पास है। बोले ठीक है। तो कल रामचंद्र जो थे वो गए कुछ लाने, है ना, कंदमूल लाए थे, थोड़ा बोला थोड़ा और लेके आता हूँ मैं। तब तक ऋषि मुनि आके बैठ गए। अब बोलते हैं भोजन दो, तो उन्होंने भोजन दे दिया, है ना। तो ऐसे सब बहुत कुछ हुआ उसमें, है ना। फल्गु नदी को दिया, है ना, गाय भी थी उधर, है ना। फिर ऐसे था, फिर सबने झूठ बोला रामचंद्र के सामने। तो फिर वो सबको श्राप दिया, है ना, गाय को श्राप दिया। गाय ने भी पिंड खा लिया, है ना। वो मिट्टी का पिंड दिया था उन्होंने, जो फल्गु नदी पे जो रेती है उसका पिंडदान भी कर सकते हैं, शास्त्र में बोला, कुछ नहीं है तो उन्होंने उसका ही कर दिया। कंदमूल तो था नहीं घर में, वो गए थे लाने, घर में मतलब कुटिया में, तो उसका पिंडदान कर दिया। तो अभी वो श्री रामचंद्र लेके आए, गाय को दे दिया, नदी को दे दिया, है ना, ऐसे 2-3 चीजों को दिया था। तो अभी वो देखे कि भाई ये तो अच्छा अच्छा कुछ लेके आए हैं मांग के, है ना। तो गाय सोची अभी अगर हम बोल देंगे कि पिंडदान हो गया है तो क्या होगा, कि हमको मिलेगा नहीं, है ना। तो लालच आ गया, ब्राह्मण भी ऐसा बोल दिया कि नहीं हमको नहीं दिया। तो अभी सीता जी को गुस्सा आया, सीता जी को क्रोध आया, सीता जी ने श्राप दे दिया। फल्गु नदी थी, बोला आप एकदम जमीन के नीचे चले जाओगे। अभी भी आप पिंडदान करने गया जाते तो खोदना पड़ता उसको, फिर नीचे से निकलती है ना। ऊपर से आपको मिट्टी लगेगी, वो नीचे से खोदते, इसलिए अंदर चली। गाय को श्राप दिया, तुम्हारा सब कुछ पवित्र रहेगा, तुमने मुंह से झूठ बोला तो गाय, आप कुछ भी गोबर भी टच हो जाएगा पवित्र, लेकिन मुंह का थूक टच हो गया ना तो आपको स्नान करना पड़ेगा। तो गाय को श्राप हुआ। तो ब्राह्मण को क्या था, ब्राह्मणों को कुछ श्राप दिया था। दरिद्र तो है ही वो, एक्स्ट्रा कुछ है, लालच तो रहता ही है उनको, है ना। ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण को बोला कि तुम कितना भी देव भर भर के लेके जाते हैं, फिर भी उनका लालच संतुष्ट नहीं होता। 3-4 श्राद्ध कराने जाएंगे एक दिन में, है ना, फिर भी उनको ऐसा लगेगा मतलब कितने और करा दें, 12 घंटे का दिन क्यों है, 15-20 घंटे का बना देते भगवान, है ना। उनका लालच खत्म नहीं होता कभी भी। मतलब तुमको जितना भी मिलेगा तुम संतुष्ट नहीं होगे, वो ब्राह्मण का गुण है। ब्राह्मण में कर्मकांडी ब्राह्मण का, है ना, जो आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं उनका नहीं। तो ये लुप्त पिंडोदक क्रिया, तो जब वो 12 दिन में एक बार आते हैं ना, 15 दिन का, है ना, तो सब लोग अभी आएगा, है ना, थोड़े समय बाद तो श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध में सीता जी ने बोला कि प्रभु, ये बात की बात है, श्राद्ध होने के बाद, ठीक है, कि मैंने, वो ब्राह्मण बैठा था ना वहां, तो ब्राह्मण के शरीर में मैंने 2 पुरुषों का दर्शन किया। एक तो दशरथ महाराज थे, उनको मैं जानती हूँ, लेकिन एक और थे, उनको मैं नहीं जानती हूँ। तो भगवान रामचंद्र नहीं, वो परोस रही थी, और परोसते अचानक पता नहीं क्या हुआ, श्री रामचंद्र देख रहे थे तो वो अंदर आ गई। तो भगवान रामचंद्र ने देखा कि सीता जी को कुछ तो हुआ है, ये अंदर आके शर्मा के अंदर बैठ गई है। तो भगवान रामचंद्र बोले अभी सेवा के बाद पूछता हूँ। सेवा किया उनका सबका, चले गए सब लोग। फिर पूछा कि आपने क्या किया? बोला कि मुझे 2 पुरुषों का दर्शन हुआ, वो ब्राह्मणों के शरीर में, है ना। एक तो दशरथ महाराज थे, उनको मैं पहचानती हूँ, एक दूसरे को मैं नहीं पहचानती हूँ। तो बोले कि वो हमारे दादाजी थे। तो उनको साक्षात दर्शन हुआ, ब्राह्मण के शरीर में वो खाते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण खाता है, नहीं, तो वो खाते हैं आके, वो पूरा साइंस है। फिर कौवे को हम देते हैं, है ना, वो कौवा बन के नहीं आते, लेकिन कौवे का कुछ भाग वो उनको जाता है और वो खाते हैं भोजन, उनको अलाउड है उस टाइम 15 दिन में। तो जब लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान ही नहीं होगा तो वो क्या खाएंगे, तो क्या होगा, ऊपर से गिर जाएंगे। और पितृकोप होता है, पितृकोप सुना है, पितृदोष बहुत खतरनाक दोष में है ना। वो दोष लग जाता है तो पूरा घर का, बच्चे नहीं होंगे, दरिद्रता आ जाएगी, है ना,
बहुत हालत खराब कर देगा आपका। तो ये अर्जुन बोल रहा है लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु वो वर्ण शंकरों का भी जीवन खराब हो जाएगा आगे चल के, है ना, कि हम तो मानते नहीं है, हम तो पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन नहीं। शंकरो नरका ये कुल घ्राणानाम कुलस्य च, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय, उनका तो होगा, हमारा भी, क्योंकि हम तो कॉज है ना, हम ही तो कारण है उसके, क्योंकि हम मार रहे हैं तो हमारा भी हो जाएगा, हम भी नरकों में ही रहेंगे। फिर हमारा पिंडदान कौन करेगा? क्योंकि पिंडदान से उसको भोजन मिलता है। और ऐसा बोला जाता है पिंडदान के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए, मतलब भोग बनाइए, जैसे जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वो भोग ब्राह्मण को खिलाएंगे तो उसका आधा उनको मिलेगा, तुरंत तो जिस कष्ट में है उससे मुक्त होकर वो लोग गिर जाते हैं। और ऐसा गिर नहीं जाते, मतलब उद्धार हो जाता है उनका। ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि, अब मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, एग्जैक्ट श्लोक है वो, कि जब कोई एक वैष्णव घर में बनता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करने लगता है, तिलक लगाने लगता है, मंदिर आने लगता है, तो पितृलोक जो है, पितृलोक में मतलब पितृ जो है वो नाचने लग पड़ते हैं। बोला अब हमारे घर में एक वैष्णव आ गया है ना, अब हमारा उद्धार हो जाएगा, अब हम मुक्त हो जाएंगे, हम बहुत दुख में थे, हम हमारा गति हो जाएगा। तो ऐसे वर्णन आता है शास्त्र में। और कल नरसिंह जयंती थी, है ना, तो प्रहलाद महाराज पूछते अपने पिताजी से, प्रहलाद नरसिंह जी पूछते हैं आप बहुत दुखी लग रहे हो। तो प्रहलाद तो बहुत कोमल हृदय के थे, शुद्ध भक्त हैं, तो बोलते हैं कि आपका दर्शन में प्राप्त हुआ, हम बहुत प्रसन्न है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? आपने हमारे पिताजी को भी तो मार दिया, तो कौन बेटा जो है उसके पिताजी के सामने मर्डर हो गया है ना, तो कौन खुश होगा? तो बोले उनके लिए आप कुछ करिए, उनको आप क्षमा कर दीजिए, उनको आप मुक्ति दीजिए। बोले प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जिस भी कुल में होता है ना, उसका माता पिता छोड़ो 21 पीढ़ियां, पिछली 21 पीढ़ियां अगली सारी तर जाती है। सोचिए, है ना, ऐसा बेनिफिट कहाँ पे है बताइए? आप अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? चलो कमा के देंगे, कितना देंगे? उसके लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, है ना, अमेरिका लंदन, लास्ट में ऐसा होता है आप कंधा भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं उनके लिए? वो तो करिए ये सबसे बेस्ट चीज है। जो चले गए हैं या हैं उनके लिए भक्ति करेंगे, इससे बड़ा क्या हो सकता है? जो जीवन के साथ भी और जीवन के, है ना, है ना, ऐसा पॉलिसी कहीं मिलेगा? है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो ये भगवान नरसिंह देव का पॉलिसी है ना। तो आपका तो उद्धार हो गई। ध्रुव महाराज को कौन बताया था क्या भक्ति करो? ध्रुव महाराज की मम्मी, है ना, माता सुनीति। जब उनको बहुत क्रोध आया, उनकी जो दूसरी माता थी सौतेली माँ सुरुचि, उसने क्या किया? खींच के उतार दिया और क्या बोला? तुमको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा अगर तुमको अपने पिता महाराज उत्तानपाद के इसमें जंगा पे बैठना है, गोद में बैठना है। तो बेचारे क्षत्रिय खून था ना, 5 साल का बालक था, उतना छोटा सा, इतना गुस्सा आया उसको, तो होंठ भी फड़फड़ा रहे थे, रोना आ गया, अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ को उत्तानपाद महाराज इतना नहीं पसंद करते थे, तो एक अलग महल में रहती थी। बोला माँ रोता हुआ आया। सोचिए 5 साल का बच्चा रोता हुआ आ रहा है, माँ के दिल पे क्या बीतेगी? वो कुछ कर ही नहीं सकती है। तो क्या हुआ बेटा, ऐसा ऐसा हुआ, मेरा अपमान किया, ये वो, तो मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए। उसको ऐसा लग रहा था कि बड़ा राज्य होगा तो मैं अपने पिता को दिखाऊंगा, देखो मेरा इतना बड़ा राज्य है। तो बोला कहाँ मिलेगा, कौन देगा? बेटा भगवान दे सकते हैं। अच्छा ये भगवान कौन है? उसको लगा कोई आदमी होगा। ये भगवान कौन है? मुझे भी नहीं पता, मैंने सुना है सब जंगल चले जाते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, तो चले जाते हैं जंगल, तो जंगल में होंगे, उनका घर होगा। अच्छा कौन से जंगल में? पता नहीं, जंगल में जाओ खोजो। तो भगवान ने क्या देखा कि मेरा भक्त है, ये मेरी भक्ति करना चाहता है, कुछ भी है मेरे पास आ रहा है, भले कुछ भी करना है, अब इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हृदय में बैठे ना भगवान सब देखने के लिए। तो तुरंत नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने पहले टेस्ट लिया, बोला बालक कहाँ जा रहे हो? बोला जा रहा हूँ भगवान को ढूंढने। बोला अरे क्या हुआ? बोला ऐसे हमारा अपमान हो गया है, हमको अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए। ये मनु महाराज के पुत्र थे, ब्रह्मा के पुत्र मनु और मनु के पुत्र महाराज उत्तानपाद। तो डायरेक्ट ज्यादा देखो, डायरेक्ट कनेक्शन है ना। हमें अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, पूरा पृथ्वी से भी बड़ा राज्य। तो वो तो पॉसिबल नहीं है इस पृथ्वी में, क्योंकि सारी पृथ्वी में उनका राज्य था। बोले अरे 5 साल के बालक को क्या हो गया? हो जाता है छोटे मोटा, है ना, जाओ जाओ घर पे जाओ। तो ऐसा होता रहता है। क्या मान अपमान की बात, तुम 5 साल में क्या तुम्हारा मान अपमान हो गया? बोलते नहीं, अगर आप मुझे बता सकते हो ना कि भगवान कहाँ पे तो बताओ, ज्यादा बोलो मत, नहीं तो आप अपना रास्ता नापो, मैं अपना रास्ते जा रहा हूँ। तो नारद मुनि ने देखा इस बच्चे में बहुत सारा क्या है, दृढ़ संकल्प है, ये भगवान को प्राप्त कर लेगा। ऐसे बहुत सारा टेस्ट होगा, माया आपको ऐसा ऐसा भगवान को नहीं, बहुत सारा टेस्ट होगा, आंतरिक और बाह्य रूप से। बाह्य रूप से कभी बारिश आएगी, कभी कुछ आएगा, मतलब ऐसा नहीं है बहुत आ रही है तो घर पे ही रही है ना,
लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ी सी आ गया हम पिघल जाएंगे, क्या होगा, नहीं, वो आपका टेस्ट है। फिर अंदर से आएंगे, कुछ लोग आपको भड़काएंगे, कुछ कुछ क्योंकि नारद मुनि ने तो उसको डायरेक्ट दे सकते थे, क्योंकि उसका वैल्यू मंत्र ऐसे नहीं दिया जाता कभी भी, दृढ़ संकल्प था। फिर बोले ओम नमो भगवते वासुदेव, इसका जप करो। फिर वो गए, उन्होंने पहले 2 दिन में एक बार खाते थे, 3 में कर दिया, फिर पानी पे जीने लगे, फिर हवा पे, फिर पत्ते खा के, फिर ऐसे ऐसे करके अंदर उनको भगवान का दर्शन हो रहा है, मतलब होने लगा। तो भगवान जैसे प्रकट हुए तो सामने देख ही नहीं रहे, उनको अंदर ही दर्शन हो रहा है भगवान का चतुर्भुज रूप में। तो भगवान ने देखा खोलेगा नहीं हाथ, तो अंदर से गायब हो गए। तो उसने खोला, कहाँ गए, तो देखा सामने खड़े हैं। अभी देखते ही उसकी बोलती बंद, है ना, मोदी जी सामने खड़े हैं तो क्या निकलेगा ही ना, तो मोदी जी हैं, तो भगवान है स्वयं। अब उसकी बोलती बंद हो गई, निकल ही नहीं रहा, पेट में जली जबान, है ना। तो भगवान समझ गए, अपना शंख यहाँ पे उसको टच करा दिया गाल पे। फिर स्तुतियां लगे गाने, श्रीमद् भागवतम में सारी स्तुतियां हैं, बहुत स्तुति गाया। फिर भगवान बोले अभी बताओ क्यों, क्या वरदान चाहते हो। कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खाली कुछ शीशे के रंगीन टुकड़ों के पीछे, बच्चे होते हैं ना रंगीन टुकड़े, हरा नीला पीला, उसके पीछे भाग रहा था। मुझे तो साक्षात क्या मिल गए, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय श्री गौर निताय की, जय श्री प्रभुपाद की। तो मुझे क्या मिल गया, हीरा मिल गया। अब मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि भगवान की भक्ति ऐसी है, आप किसी इच्छा से भी आ रहे हो, भगवान के पास आ रहे हो ना, तो क्या होगा, भगवान पूर्ण भी करेंगे और उसको मतलब हमको इच्छाएं छोड़नी नहीं। लोगों को बहुत लगता है अरे भक्ति में आ गए मतलब सब छोड़ दो। छोड़ना क्या है, कुछ छोड़ना नहीं है, आप छोड़ क्या सकते हो, है ना। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आया, बोलता प्रभुपाद जी मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। बोला था क्या तुम्हारे पास जो सब छोड़ के आ गए, पैदा हुए, है ना, सब इधर ही मिला, शरीर है ना, कपड़ा है ना, माता पिता, दोस्त मित्र, जॉब, पत्नी, है ना, सब इधर तो मिला, छोड़ा क्या तुमने। छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। जहां हो वहीं पे रहो, बस भगवान को जोड़ लो, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिया। हम कनेक्शन नहीं देख पाते, इसलिए क्या है, हम सोचते हैं वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य क्या है, एक आग है, एक लकड़ी है। लकड़ी को आग कब तक जलाएगी, कब तक जलाएगी, जब तक वो रहेगी ना। जब है ही नहीं तो फिर आग का कोई काम है, आग ऐसे जलती रहेगी हवा में, नहीं। तो ज्ञान और वैराग्य कब तक है, जब तक भगवान में आपका प्रेम नहीं हुआ, तब तक इस संसार से आपको ज्ञान वैराग्य, क्योंकि वो बाधा है। भगवान से प्रेम हो गया तो वही चीज क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी प्रेम में। अब यशोदा मैया क्या सोचती है, वो क्या सन्यासी नहीं है? नहीं, अब कृष्ण के लिए मैं कचौरी बनाऊंगी, कृष्ण के लिए मैं माखन बनाऊंगी। तो उसको किससे कनेक्ट कर रही है, पूरे दिन जब थोड़े करती हूँ बैठ के, क्या क्या करती है, सेवा, हर चीज को भगवान से कनेक्शन देती। अभी कान्हा गया है, अभी आएगा, है ना, उसको भूख लगी होगी, सब यही सोचते हैं, कृष्ण से कनेक्टेड। तो कुछ ज्ञान वैराग्य जो है इस संसार में जब तक आप कह सकती है तब तक काम में आएगा, बाद में नहीं आएगा, है ना। वहां पे कोई सन्यासी सुना है आपने भगवत धाम में, वृंदावन लीला में कोई साधु बाबा है, कोई नहीं है वहां पे। या तो भगवान के सखा है, या गोपियां हैं, या भगवान के माता पिता हैं, है ना, यही है ना, सब गांव है ना वहां पे। कोई ऐसा तो नहीं कि सब सन्यासी है वहां पे, है नहीं, वहां पे गांव है, लेकिन केंद्र में कौन है, भगवान। तो बस वही हमें यहाँ पे करना है, प्रैक्टिस करनी है। साधना का मतलब वही है कि साध्य को साधने के लिए एक साधना करनी है, ठीक है। तो अभी ध्रुव महाराज जो थे उनका तो हो गया, ठीक है, भगवान बोले मैं तुमको दूंगा, क्या दूंगा, ध्रुव लोक दे दिया। तो इस संसार में एक श्वेत द्वीप करके है, ठीक है, वो भगवान का एक जैसे एम्बेसी होती है ना वैकुंठ की, यहाँ पे है स्वर्ग के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, वहां पे भगवान शयन करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। 3 विष्णु होते हैं ना, वो बहुत बाद में करेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। कर्णोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय। क्षीरोदक्षाय विष्णु वहां पे शयन करते हैं। जितने भी अवतार होते हैं क्षीरोदक्षाय से होके आते हैं, है ना। मान लीजिए वैकुंठ से भी कोई आ रहा है, गोलोक से स्वयं कृष्ण आ रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं आ जाएंगे, वो क्षीरोदक्षाय से होके आएंगे, या फिर कृष्ण खाली डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु ने बोला, वो प्रकट भी वही हुए, वो ऊपर वाले प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्बेसी है ना, तो वही प्रकट होगा। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु ने बोला कि मैं तुमको अपना लोक देता हूँ, श्वेत द्वीप दे दिया। तो आप अगर ये नॉर्थ है, रात को खड़े हो जाइए, 45 डिग्री पे देखिए, पोल स्टार है, पोल स्टार पड़ा है सबने, तो ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं, वो ध्रुव तारा ही श्वेत द्वीप है, वहां भगवान विष्णु रहते हैं, और वही ध्रुव लोक है, इसलिए उसको ध्रुव तारा बोलते हैं, ठीक है। सारा पृथ्वी घूम रहा है, मतलब पृथ्वी भी घूम रहा है, और ऊपर से तारे आपको अभी इधर वाला उधर चला जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन वो ध्रुव तारा रात को देखो, सुबह देखो, कभी भी देखो, वो वैसे ही रहेगा। ध्रुव है, फिक्स है ना, उसके एक्सिस पे सारी पृथ्वी घूमती है, वो बीच में एक्सिस है, ऐसा ऐसा घूमेगा, तो वो फिक्स है, वो इधर है ना, बाकी सारे इधर उधर है, तो पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो वो इधर 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 होता है, वो एक्सिस है ऐसा।
वो ध्रुवता है, भगवान वो एक्सिस है। तो ध्रुवलोक भी मिल गया, भक्ति भी मिल गई, और ऐसा नहीं 60,000 साल तक तुम इस पे राज्य करोगे, उसके बाद मेरे लोक आ जाओगे। तो ऐसा कौन देता है ना? आपको कोई बोले भक्ति में ऐसा नहीं कि पूर्ण होगी, अभी हम 6वें अध्याय में पढ़ेंगे, पूर्ण होगी तभी फल मिलेगा, नहीं, जो थोड़ा भी किया उसका भी फल है। आपको कोई बोले आपको एग्जाम देना है, 1 में फेल हुए तो शिमला का ट्रिप है ना, 2 में फेल हुए तो मलेशिया, 3 में हुए तो सिंगापुर, तो बोलेंगे तो बढ़िया है ना? तो ऐसा ही है, भक्ति में फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं। जिसके लिए स्वर्ग के लोग इतना प्रयास करते हैं वो भक्ति का बाई प्रोडक्ट है। आपने थोड़ा भी भक्ति किया है, भगवान के मंदिर में सेवा किया है, भगवान की कथा सुनी है, तो भक्ति पूरी नहीं हुई है, अभी प्रेम जागृत नहीं हो तो भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो क्षीण नहीं होगा। जो आपके मन में इच्छा है भगवान उसको पूर्ण कर देंगे, लेकिन वो डिले कर सकती है, आना फिर है, मतलब फिर करना पड़ेगा सब कुछ। तो इसीलिए जब ध्रुव महाराज जाने लगे, है ना, तो मृत्यु जो थी वो स्वयं आके ऐसे खड़ी हो गई, मेरे सर पे आप पाँव रखिए, क्योंकि मृत्यु पे विजय हो जाती है ना भक्त की। भक्त मतलब उसको पहले पता लगे तो कहाँ जा रहा है, उसको डर नहीं होता, भय नहीं होता। जैसे कि बिल्ली है, बिल्ली के मुंह में चूहा है और बिल्ली के मुंह में उसका अपना बच्चा है, दोनों में फर्क है ना। चूहे को भय है मुझे खाएगी, और अपना बच्चा मुंह में पकड़ती है, लेकिन कैसा है, ये तो हमारा बच्चा है ना, वो हम, ये हमारी मम्मी है ना। तो उसे ही मृत्यु आती है, तो भक्त को मृत्यु मतलब क्या है, बस ठीक है, क्या मृत्यु, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना भगवान के धाम, उसको पहले पता लग जाता है। तो जब ध्रुव महाराज विमान चढ़ने लगे सशरीर, तो जो मृत्यु थी वो ऐसे आके खड़ी होगी, जैसे सीढ़ी होती है ना, क्या आप मेरे सर पे पांव रखिए और चढ़ जाइए। तो तभी ध्रुव महाराज को ख्याल आया, ठीक है मैं तो आज जा रहा हूँ वैकुंठ, है ना, लेकिन मैं गया क्यों, कैसे जा रहा हूँ, उनके गुरु कौन थे? नारद जी तो बाद में आए ना, सबसे पहला गुरु तो माता ही थी, और माता ही होती है किसी भी बच्चे की। गुरु का मतलब खाली ऐसे नहीं मंत्र गुरु, जो माता है, पिता है, जो गुरुजन है ना, वो सब गुरु हैं। तो सबसे पहले गुरु, उनकी आध्यात्मिक गुरु भी माता ही थी। मेरी माँ का क्या होगा, वो तो बेचारी सिंपल थी, उसको तो कुछ भक्ति नहीं किया उसने ना, तो तपस्या उसका क्या होगा। तो विष्णु दूत जो लेने आए थे, उन्होंने ऐसा किया इशारा, देखा तो वहां पे एक विमान पहले ही खड़ा है, और उनकी माँ जो है सुनीति, वो पहले उस विमान में बैठी है, और उनका विमान उनके आगे जा रहा है। तो समझ गए, ये भागवतम में लिखा है, झूठ नहीं हो सकता, कि जो भक्त तपस्या मतलब भगवान का भक्ति किया, भगवान को प्रसन्न किया है, तो आपको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं, भगवान भैया आपके माता पिता कैसे भी कट्टर हो कि भाई हम नहीं जाएंगे, फिर भी भगवान ऐसा जीवन में परिस्थिति कर देते हैं कि वो सब उनका अटैचमेंट कर देते हैं। तो उनकी माँ का विमान आगे जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, लुप्त पिंडोदक क्रिया। सब तो भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, कुछ को तो पितृ लोग जाना पड़ेगा, है ना, तो सबके तो भक्त होंगे नहीं, तो वो पितृ लोगों के लिए पतंति पितरो ही ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे ऊपर से, भोजन नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि उस पुण्य से वो टिके हुए हैं, उनको भोजन भगवान विष्णु को भोग लगा के मिल रहा है, उस पुण्य से टिके हुए, तो पतंति पित्र, और क्या होगा, हम पितृ दोष लगेगा, और पितृ दोष लगेगा, हमारा जीवन भी नरक बनेगा, क्योंकि हम तो रहे न रहे, लेकिन हम भी नरकों में सड़ेंगे, और आगे जितनी जनता है वहां पे क्या हो जाएगा, क्या फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी, जैसे भी फैली हुई है ना। जो राज्य करने के लायक नहीं वो राज्य करने लग पड़ेंगे, जो टीचिंग करने के लायक नहीं वो टीचर बन जाएंगे, तो क्या करेंगे, ऐसे ही होगा ना, जो है उनका अपना देंगे। चलिए आगे, तो प्रभुपाद जी इसके देखिए तात्पर्य में लिखते हैं 41वें में, यहाँ पे आ जाइए, प्रभुपाद ने तात्पर्य पढ़िएगा, एक श्लोक लिखते हैं श्रीमद् भागवतम का, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किं करो नायम मृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए भक्त जो है उसको इसकी आवश्यकता नहीं रहती, उसी के तात्पर्य में है, 41वें श्लोक के तात्पर्य में देखिए, मिला सबको, है ना, श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, कौन सा स्कंद है, 11.5.41, तो 11वें स्कंद का 5वां अध्याय का 41वां श्लोक है। तो यहाँ पे अब जाइएगा, ये उद्धव जी को भगवान कृष्ण बता रहे, ठीक है। तो अब ऐसा मत घबराइए कि हमारा तो कोई नहीं है, हम तो है ना, नहीं, भक्त के लिए नहीं, जिसने भगवान मुकुंद की शरण, मुकुंद का तो जो मुक्ति देने वाले हैं, उनकी शरण लेके रखिए, तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं है।
अब डायरेक्ट भगवान से संपर्क है, फिर ये ब्रह्मांड के नियम नहीं लगते हैं, क्योंकि आपका डायरेक्ट भगवान से संबंध है। तो उसको कुछ भी करना, कितने प्रकार के ऋण रहते हैं, देवताओं के, है ना, मुनियों के, सामान्य जीवों के, स्वजनों के, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों का ऋण से मुक्त हो जाता है। तो सबसे पहले देवताओं का, अभी बरसात आएगी, इंद्र का ऋण हो जाएगा, है ना, फिर जल वरुण देव है, उनका ऋण हो जाएगा, वायु देव का ऋण है, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऋण है ना, नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा। अभी आप बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो काट देंगे वो लोग, है ना, ये लोग काटते नहीं है, ये लोग ऋण पर ऋण चढ़ाते रहेंगे, आपको कष्ट देंगे बाद में, है ना। वाटर का बिल नहीं भरेंगे, हाउस टैक्स नहीं भरेंगे तो सरकार क्या देती है, फाइन लगाती है ना, उसी प्रकार ये लोग फाइन लगाते हैं, आपको पता नहीं लगता लेकिन फाइन लगता रहता है, क्योंकि हमें जो चीज दिखती है हम सोचते वही हो रही है, ऐसा नहीं है। हमारे मन में कष्ट आ रहा है, चंद्रदेव कष्ट दे रहे हैं। मन का कष्ट क्या है, चंद्र, है ना, मन क्या है, चंद्र है ना, आत्मा क्या है, सूर्य है, एस्ट्रोलॉजी में सब कनेक्टेड है। मंगल क्या है, मंगल दोष हो गया, डोमिनेंस है उसमें, है ना, ऐसे सब। बुद्धि क्या है, बुद्ध, है ना, और बृहस्पति क्या है, जिसका बृहस्पति खराब है, ज्ञान नहीं होगा उसको। शुक्र भोग ही नहीं कर पाएगा, भोग ही नहीं उसके जीवन में, शुक्र भोग देते हैं। शनि जो है डिसिप्लिन देते हैं, विद्या देते हैं, है ना, विद्या मतलब जो ये वाला नॉलेज होता है ना, जैसे तंत्र मंत्र, है ना, उसका जिसका शनि अच्छा होता है उसको देते हैं। सूर्य तेज देते हैं, प्रभाव देते हैं, सब। ये देवी देवता नाराज हो जाएंगे ना, मतलब ग्रह, ये ग्रह भी देवी देवता ही है, तो क्या करेंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी पे अलग से क्लास लेंगे, सारा जिसका जो जो ग्रह खराब होता है वो वैसे वो सबसे जीवन में होने लग पड़ता है। राहु केतु ग्रस्त कर लेंगे, राहु को जब दशा चलता है तो राहु को सर नहीं है ना, सर है वो, है ना। केतु को करता पूरा घर छुड़ा देगा, है ना, वैराग्य ला देगा, लेकिन वैसा वाला वैराग्य नहीं है, संसार से वैराग्य करा देगा, मतलब आध्यात्मिक वाला वैराग्य नहीं है वो। पूरा घर छुड़ा देगा, आपको जॉब के लिए इधर उधर भगाएगा। राहु की दशा आएगी तो पूरा माइंड भ्रष्ट कर देगा। तो ये सब दशाएं चलती, तो ये सब इनके ऋण रहते हैं। फिर ये पूजा कराओ 25,000 की, 50,000 की, है ना, वो करवानी पड़ती है। ऐसा मत सोचिए, वैसा करने वाले गलत हो सकते हैं, बट वो चीजें गलत नहीं है। करने वाला 1100 की आपसे 11,000 ले लेगा, वो बात अलग है ना। होता छोटा मोटा ही है, वो ज्यादा नहीं होता, लेकिन उसमें कोई देवता को थोड़े देते हैं वो कमीशन, है ना। देवता को कोई मतलब, देवता को अपनी पूजा से मतलब है। 1100 में करा हो चाहे 11 रुपए में करा, लेकिन ये अभी बिजनेस बन गया। तो किसका ऋण रहता है, देवताओं का। तो देवताओं का ऋण नहीं चुकाओगे तो बाढ़ आएगी, कोरोना आएगा, है ना, ये सब देवताओं का ऋण है। जब अधर्म बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, फिर टाइट करते हैं, ऊपर रेगुलेटर का बटन घुमा देंगे। बरसात का भी आजकल चालू किया है ना, तो इसे कष्ट देंगे, पूरी फसल बर्बाद कर देंगे। फिर क्या करेंगे, गर्मी का घुमाएंगे, हैं, तो गर्मी बढ़ जाएगी। ठंडी का घुमाएंगे, पूरी फसल बर्बाद करेंगे, आपका पूरा टाइम बर्बाद कर देंगे, है ना, बिजनेस का लॉस कर देंगे। ऐसा करते हैं लोग, क्योंकि वो चीजें आपके हाथ में नहीं है, वो ऋण भरना पड़ता है। तो देवताओं का ऋण है, फिर मुनियों का ऋण है। ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, है ना, किसने दिया, वेद व्यास बेचारे लिखते रहे पूरी जिंदगी, है ना, अपना पूरा गुफा में बैठ के, है ना, तो उनका ऋण नहीं है ना, ऋण है कि नहीं है। फिर बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनका ऋण है, मतलब लिखे हैं ना किसी ने तो आगे, है ना। तो वो सब मुनियों का ऋण रहता है। मुनियों ने सोच सोच के आपके कल्याण के लिए बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उनका नहीं चुकाओगे तो क्या होगा, ऋण लगेगा। फिर किसका है, सामान्य जीवों का। सामान्य जीव भी है ना, कुत्ता आपकी वफादारी करता है, उसका भी ऋण है, उसको रोटी देनी पड़ेगी आपको, है ना। फिर बहुत सारे ऋण है। फिर एक बेचारा लेबर, है ना, काम कर रहा है फैक्ट्री में, हम जो सब चीज यूज कर रहे हैं उसका भी ऋण रहता है, पैसे से उसको चुकाना पड़ता है। तो आपको क्या पता किसका ऋण रह गया, किसका छूट गया। फिर किसका है, स्वजनों का। आपके माता पिता ने आपको सेवा किया ना, उसका भी ऋण है, ही नहीं है कि नहीं, ऋण है ना। आपके माता का ऋण है, पिता का ऋण है, आपके गुरुजनों का ऋण है, भले फीस लिया लेकिन पढ़ाया उन्होंने, सबका स्वजन है आपके। फिर मुनियों में आ गया वो गुरु वगैरह, तो ठीक है, मैथ टीचर, हिंदी वाला, है ना, तो सब। तो फिर मनुष्य तो मैंने बता दिया, मनुष्य का बहुत ऋण रहता है, प्लम्बर का ऋण है, ये है वो, है ना, सबका ऋण रहता है। खाली पैसे से नहीं चुकाया जाता, पैसे से क्या आप खरीद लिए किसी को, वो उस सेवा का ऋण रह जाता है, वो भी चुकाना पड़ता है। फिर पितरों का, वो अभी मेन है। पितरों ने आपको जमीन मिला है, दादाजी ने खरीदा था, आपको मिला ना। अब दादाजी बेचारे पूरा वो फ्लैट लोन चुकाने में उनका जिंदगी निकल गया, आप आगे आराम से रह रहे हो, तो उसका ऋण नहीं है। अभी वो वहां पे पड़े हुए हैं बेचारे दुख में, आप उनको पिंडदान भी नहीं करोगे तो क्या होगा, पितृ दोष नहीं लगेगा, है ना, लगेगा नहीं लगेगा। 7 पीढ़ी से आपकी जमीन चलती आ रही है, आप उसका भोग कर रहे हो। उनके लड़ के मर गए, कैसे कैसे ले लेके, है, केस लड़े,
तो वो आपके पास उसका ऋण नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो ऋण देना पड़ता है। तो ये सब ऋणों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है जो पूरी तरह भगवान को समर्पित है, पूरी तरह है। कम रहोगे तो फिर थोड़े थोड़े लगेंगे और सारे पूर्णतः। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। एस्ट्रोलॉजी में भी प्रभु जी हमको क्यों कष्ट आ रहा है, अब पूरी तरह समर्पित हो क्या, तो देवी देवता भी जितना हो उतना रेगुलेटर घुमाएंगे वो लोग, ठीक है। पूरी तरह हो जाओगे धीरे धीरे तो फिर बंद कर देंगे, फिर आप पे कर्म नहीं लगेगा। ओके, तो ये सब ऋणों से आप मुक्त हैं, ठीक है। अगर आप जप कर रहे हैं 16 माला कम से कम, धीरे धीरे 2 कर रहे हैं 2 से 3 करिए, मुक्त होते जाएंगे, ठीक है। तो फिर 16 माला, फिर आगे ट्रेनिंग होगा, उसके बाद पक्का परमानेंट सर्टिफिकेट देंगे आपको, मुक्त हो गए, ठीक है। ऐसा धीरे धीरे है। अच्छा, तो ये अभिलुप्त पिंडों तक क्रिया हो जाएगी तो क्या होगा, ये सब बता दिया मैंने। समझ तो आ रहा है ना। आप लोग ऐसे घबराए हो क्यों, क्यों लग रहे हैं, हैं? क्या देख के, ऋण देख के ना। अच्छा, बहुत है ना, हम सोचे थे उसके 500 देना है, ये तो बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे ऋण हैं, इसको कभी और चर्चा करेंगे, अब टाइम नहीं है। तो दोष अभी आगे पढ़ेंगे। दोष रतई कुल नाम वर्ण शंकर कारकई उत्स्यदंत जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वतः। अब वो अर्जुन पॉइंट पे आ रहा है, इतना क्यों बोल रहा है वो, अब बोल रहा है जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं, है ना। ये कौन सा पारिवारिक योजना है, पंचवर्षीय है ना, क्या होता है ना, पंचवर्षीय योजना, वो वाली योजना नहीं है। ये योजना लंबी योजना, आत्मा की योजना है, जो उनको एलिवेट करना है समाज में, है ना। देखिए, हम सोचते हैं क्या मंदिर की आवश्यकता है, मंदिर की आवश्यकता क्यों नहीं है। मंदिर रहेगा तो आपकी कॉन्शियसनेस तो ठीक रहेगी ना, कॉन्शियसनेस के लिए हर चीज होती है। तो आत्मा के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है, वो सब परियोजनाएं उससे कनेक्टेड है। तो वो नहीं रहेंगी तो सब बोलेंगे किसने स्वर्ग नरक देखा है, सब इधर ही है, पियो खाओ मजा करो, है ना। तो फिर कैसे वो परियोजना चलेगी, वो नरक में ही जाएगा व्यक्ति, है ना। तो नरक में जाएगा तो सारी की सारी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, उनका कोई क्या बोलते हैं उसको, संस्कार नहीं होगा। 16 संस्कार है ना, और 16 संस्कारों का बहुत नियम रहता है। गर्भाधान, गर्भाधान जिस दिन गर्भाधान, गर्भाधान का अर्थ क्या होता है, गर्भाधान जिस दिन गर्भ में आपको संतान को मतलब वीर्य डालना है, उससे पहले ये रहता है, एक संस्कार रहता है, कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई। आप बोलते हैं, एक चीज बताता हूँ, कोई तो पुराण में आता है, पुराण का नाम नरसिंह पुराण में आता है। प्रहलाद, हम बोलते हैं ना, प्रहलाद तो असुरों के कुल में पैदा हो गया, है ना। ऐसे नहीं हुआ, उसके पीछे एक साइंस था, है ना। हम सोचते हैं कैसे हो गया, हिरण्यकश्यप इतना बड़ा राक्षस था, प्रहलाद कैसे पैदा हो गया, ऐसे पैदा नहीं हो गया। एक बार क्या हुआ, हिरण्यकश्यप को शुरू से ही तपस्या करने का बहुत शौक था, मतलब मैं अमर होऊंगा। एक बार गया वो, ठीक है, एक बार गया तो वहां पे एक पहाड़ पे तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते क्या हुआ, वो ध्यान कर रहा था, इतने में नारद जी एक तोते का रूप बना के आ गए, ठीक है, और वहां बैठ गए, नारायण नारायण नारायण। अब पूरा दिन मशीन बजता रहता तो कैसा होता है, मान लीजिए प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण का मशीन बज रहा है, रात को बंद भी होगा तब भी सुनता रहेगा आपको, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं। आपको लगेगा अरे मशीन बज रहा है कि मैंने तो बंद, हरे कृष्णा हरे, तो वैसा हो गया उसको। वो कई दिनों तक नारायण 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 नारद जी बोलते रहे, उसके कान में सुनता रहा। तो बहुत इरिटेट हो गया, बोला ये तपस्या नहीं करने देगा, बहुत भगाया उस पक्षी को, लेकिन वो बार बार आ रहा था। तो गया, बोलता अभी थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, घर पे जाता हूँ, है ना। चला गया घर पे और जाके कयादू का संग किया। जब वो संग कर रहा था, जब वो वीर्य उसके गर्भ में जा रहा था, उसके दिमाग में टेप बज रहा था, नारायण 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 नारायण। तो इसलिए प्रहलाद पैदा, ऐसे नहीं हो गया हवा में पैदा, है ना। तो जैसा गर्भधान संस्कार के समय माता और पिता का चेतना रहता है, वैसा संतान उत्पन्न होता है, क्योंकि शरीर नहीं है वो। आप एक चेतना से चेतना को बुलाते हैं, शरीर से शरीर को, ठीक है। आपके जैसा दिख सकता है, माँ के जैसा दिख सकता है, वो शारीरिक दिखेगा, अंदर से भी एक शरीर होता है, वो जिस समय जो चेतना होगी वैसा दिखेगा, मतलब वैसा उसका चेतना होगा। तो गर्भाधान होता है ना, बहुत सारे 16 संस्कार है मृत्यु तक। तो संस्कारों की वैल्यू है, ऐसा नहीं है ना। तो संस्कार होता है तो वो संस्कारों से क्या होता है, वर्ण शंकर पैदा नहीं होते, है ना। संस्कारात भवेत द्विजः, मैंने डाला था प्रश्न।
तो कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता, संस्कार करना पड़ता है, उसका ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग होगा तो फिर वो क्या होगा, ब्राह्मण या फिर अच्छा व्यक्ति बनेगा। तो ट्रेनिंग के जैसे अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हो स्कूल में या कॉलेज में, है ना, एक इंजीनियर कैसे बनना है, एक डॉक्टर कैसे बनना है ना, एक बिजनेसमैन कैसे बनना है ना, होता है ना IIT IIM, है ना। तो उसी प्रकार आध्यात्मिकता आत्मा की भी ट्रेनिंग होती है। अगर हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, पतंति पित्रो ही ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, वो ट्रेडिशन आगे चलाना होता है। यही तो हो रहा है ना। मैंने पिछली बार बहुत विस्तार से बताया था कैसे उन्होंने, अंग्रेजों ने हमारे संस्कारों को खत्म कर दिया, है ना, बताया था ना। उन्होंने क्या किया, मैक्स म्यूलर को मैंने बताया था, मैक्स म्यूलर को बुलाया, मैक्स म्यूलर से पूरे ग्रंथों का ट्रांसलेशन गलत करवा दिया, है ना। स्टैच्यू, है ना, मूर्ति, मूर्ति थोड़े है वो तो विग्रह है ना। आपके दादाजी का मूर्ति है और मैं जाऊं और मतलब एक फोटो लगाया, मैं आपके घर पे गया, ये कौन है, मेरे दादाजी हैं, है ना, और कॉलगेट लूं और उनके मुंह पे पूरा मल दूं, तो आप क्या बोलेंगे, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, है ना, ये तो हमारे दादाजी का आपने अपमान कर दिया। प्रभु जी ये तो क्या है, तो फोटो है ना। नहीं फोटो नहीं, हमारे दादाजी हैं, है कि नहीं, तो हमारे भगवान है वो, है ये नहीं। तो उस प्रकार से उन्होंने हमारी भावनाओं को स्कूल कॉलेजेस में ऐसा डाला, क्या है ये तो मूर्ति पूजा, फोटो पूजा क्या है, लेकिन उनके मूर्ति को आप करो जाके कुछ तो क्या करेंगे वो, तो वो चीज होता है ना। तो संस्कार क्या है बच्चों में, वही है ना, वो बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म तौर पे काम करते हैं। इसे इतना डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि भाई यार ये तो कर रहे हैं, वो ऐसा अपमान कर रहे हैं कि आपको मतलब समझ में भी नहीं आएगा और आप बोलेंगे हाँ यार बात तो ठीक बोल रहा है, इतना सटल। मुगलों ने तो सिर्फ क्या तोड़ा, मंदिर तोड़े, चलो है ना, मंदिर तोड़े, चलो तोड़ दिए, हमारे मूर्तियां तोड़ दी। अंग्रेजों ने पूरे संस्कार ही तोड़ दिए, है ना। उन्होंने हमें अच्छे बुरे का ज्ञान, क्योंकि अंग्रेजों को पता था जब तक शास्त्र पढ़ेंगे तब तक उनको समझ आएगा चोरी नहीं करनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। शास्त्रों को मिस इंटरप्रेट कर दो, है ना, शास्त्रों को ही ऐसा बना दो कि देखो रामचंद्र ने वहां पे मांस खाया था, ऐसे भी लोग बोलते हैं। मांस का मतलब वो वाला मांस नहीं है, आम के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, अंदर आम के अंदर जो रहता है ना, है पल्प, है ना, इंग्लिश में पल्प बोलते हैं, उसको भी मांस बोलते हैं संस्कृत में। एक शब्द के बहुत एक एक चीज के, अग्नि है ना, अग्नि है, और क्या क्या बोलते हैं, ज्वाला, है ना, और क्या बोलते हैं ऐसे अग्नि, वो भी उसका ही नाम है अग्नि का, पावक, है ना, और क्या होता है, बहुत सारे हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, एक एक शब्द एक ही चीज के। तो जो पल्प रहता है उसको भी मांस बोलते हैं। तो जंगल में वो मांस खाएंगे क्या, जंगल में वो आम का मांस मतलब पल्प खा रहे हैं, तो वहां पे मिस इंटरप्रेट किया, ऐसे बहुत सारे डाउट्स उत्पन्न कर दिए। तो उससे क्या हुआ, हिंदुओं को लगने लगा हाँ यार हमारे शास्त्रों में गलतियां हैं, है ना, ऐसा नहीं है, उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया उस चीज को। आप एक चीज बताइए, एक स्टडीज है इंडोलॉजी करके, सुना है सबने, इंडोलॉजी, इंडोलॉजी का मतलब है, हाँ इंडोलॉजी का क्या मतलब है, इंडियन कल्चर पे स्टडीज, है ना। लेकिन जितने भी इंडोलॉजिस्ट हैं ना फेमस वर्ल्ड के, वो एक बार भी इंडिया नहीं आए हैं, वो वहीं पे बैठ के लिख रहे हैं। अभी कोई व्यक्ति आया ही नहीं इंडिया में, वो कल्चर को जानता नहीं, वो क्या लिखेगा। अब जहाँ मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ आपको बेल्जियम के बारे में लिखना है, प्रभु जी ये क्या है, हाँ एक सुना तो है बेल्जियम कुछ है, लेकिन आपको कल्चर पता, आप कैसे लिख सकते हो उसके बारे में। वो लोग मोस्टली 99% लोग कभी इंडिया आए ही नहीं है, उन्होंने बैठ के बस उसको अपनी लाइब्रेरी में बैठ के लिखा है। वो भगवत गीता पे डिस्कशन करते हैं, ऐसे ऐसे शराब रखेंगे, फिर बोलेंगे ऐसा कुछ डिस्कस करेंगे, है ना, भगवत गीता इज लाइक दिस, ये वो, है ना, मिस इंटरप्रेट करेंगे। तो वही पॉइंट है। तो क्या हो रहा है, ये वर्णशंकर है सर। वर्णशंकर का अर्थ क्या है, उनको पता कुछ है नहीं ये चीज कैसे होगी, लेकिन क्या कर रहे हैं, फिर भी कमेंट कर रहे हैं इसको। तो ये सब चीजें, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कभी और बताएंगे आपको, है ना। तो भगवत गीता से हम इधर उधर मतलब ये जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे वर्णशंकर पैदा हो जाएंगे जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग लगती है हर चीज की, है ना। आपको यहाँ व्यासासन में बैठना है तो कुछ बोलना है तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। ऐसे कोई थोड़ी बोल सकता है प्रभु जी मैं सुनाता हूँ आज आप बैठ जाओ, है ना, है ना, ऐसे थोड़ी होता। अभी आप अपने ऑफिस में किसी कंप्यूटर टैली वाले को बैठाया, प्रभु जी आज आप भेदभाव कर रहे हो, आज चपड़ासी बैठेगा, है ना, बहुत बहुत हो गया आपका, आज चपड़ासी टैली पे बैठेगा, कर सकता हो। तो फिर इस पे कमेंट करने के लिए योग्यता लगेगी नहीं लगेगी, सब इन एंड आउट नॉलेज होना चाहिए ना, तो वो चीज है। तो वो जब ट्रेनिंग नहीं होगा तो हम भी कंफ्यूज रहेंगे, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, है ना। हम मतलब हमारे बच्चों को, क्योंकि हम ही नहीं सिखा रहे हैं, धूप बत्ती घुमा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं, मेरे पिताजी घुमाते तो मैं भी घुमा रहा हूँ, है ना। मैं बताया था ना, वो एक बिल्ली थी उसको दबाया है, तो वो प्रथा चल पड़ी आगे, है ना।
तो 3 पीढ़ी के बाद पूछा, बोले बिल्ली को क्यों दबा रहे? बोले हमारी प्रथा है, जब भी फेरे होने लगते हैं तो बिल्ली को टोकरी के नीचे दबाने का। बोला ऐसा नहीं है, वो बिल्ली जो थी ना आपकी सास क्या करती थी, क्या कर रही थी, वो जाके फल फ्रूट को खा रही थी, इसलिए उसको टोकरी के नीचे दबाया था, वो प्रथा नहीं है। समझ रहे? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, फॉलो कर रहे हैं। और हम अपने बच्चों को आंसर नहीं दे पाते हैं, इसलिए क्या है, वो बोलते हैं हमारे पिताजी के पास कोई आंसर ही नहीं है। देखो तुम्हारे धर्म में तो आंसर ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ट्रेनिंग ली। इसलिए पहले शिष्य बनना पड़ेगा, फिर गुरु बनेंगे। ठीक है? तो क्या हो गया, दोष श्रुते कुल घनानाम वर्ण शंकर कार की उत्सर्जन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। जो हमारा शाश्वत जाति और धर्म का कुल, जाति क्या थी अर्जुन की, क्षत्रिय था ना वो, वर्ण से। तो हमारा जो है वहां पे मिक्स आने लग पड़ेंगे, बिजनेसमैन पैदा हो जाएंगे उसमें, है ना। मैंने बोला ना मिक्स करेगा, फिर वो तो मिक्स आएगा तो क्या होगा, कभी भी एक डिसीजन नहीं हो पाएगा। क्षत्रिय है तो प्योर क्षत्रिय तो क्या होगा, क्षत्रिय से डिसीजन लेगा, लेकिन मिक्स रहेगा तो फिर वो मैनिपुलेट करेगा, जैसे दुर्योधन कर रहा था मैनिपुलेट, ये भी हो जाए ये भी हो जाए, है ना, मेरा भी हो जाए, और यहाँ पे मैनिपुलेशन, उसको बोलते हैं वर्णशंकर। दुर्योधन भी वर्णशंकर नहीं था, लेकिन एक हल्का सा एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, आगे उत्सन्न कुल धर्माणाम 43 मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति अनुशुश्रुमा। अच्छा, फिर क्या होगा, हे प्रजा पालक कृष्ण, आप तो प्रजा के पालक हैं, जनार्दन है, हम पहले डिस्कस कर लिए, है ना। लेकिन आप प्रजा का नाश कैसे कर सकते हो, आप तो प्रजा के पालक हो। मैंने कहां से, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं प्रभु कि मेरे मन में आ रहा है, मैंने सुना है अपने गुरुओं से, गुरुकुल में मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, अभी ये शास्त्र को कोट कर रहा है, कि आप ऐसा मत समझिए। अच्छा, आपको कोई पूछे प्रभु जी मैंने ऐसा बोल दिया, प्रभु जी इसका बेसिस क्या है, वो पता नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है ऐसे मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं होता है। तो अर्जुन यहाँ क्या बोल रहा है कि मैंने अपने गुरुओं से सुना है, गुरु परंपरा में क्या सुना है, क्या सुना है, कि वो व्यक्ति हमेशा नरक में वास करता है। कौन? जो कुल के धर्म का नाश करता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आप कुछ भी सुने, कुछ भी पूछे, मतलब कोई भी आप कुछ किसी से पूछ रहे हैं और उसका उत्तर दे रहा है, तो आप पूछिए कहाँ पे है ये, है ना। हम बुक्स पढ़ते हैं ना, मान लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है, अगर वाटर का फॉर्मूला H2O, आप लिखिए H3O, क्योंकि मुझे लग रहा है, तो ठीक हो जाएगा। नहीं, उसकी बुक में जो जैसा वैसे टैली करेगा ना टीचर, तो वैसे मार्क्स देगा। तो आप कोई भी चीज पूछ रहे हो या कोई भी चीज बता रहे हो, तो उसका कोई बेसिस तो होना चाहिए। जैसे कोर्ट में होता है, जो वकील है वैसे बोलता है इंडियन पीनल कोड के अनुसार, ये धारा के अनुसार ऐसा है, फिर जज बोलता हाँ, तो कुछ तो अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी के बिना काम हो रहा है क्या। तो अर्जुन बोल रहा है कि अथॉरिटी है, मेरे गुरु परंपरा में सुना है कि ऐसा होता है ना कृष्ण, तो कृष्ण कुछ बोले नहीं। तो इसी प्रकार हम कुछ भी सुनते हैं तो उसका कुछ बेसिस होना चाहिए कि आप कहाँ से बोल रहे हो, मनगढ़ंत तो नहीं बोल रहे हैं। जब एक छोटी सी चीज मतलब मनगढ़ंत रूप से नहीं चलती है, तो इतना बड़ा ज्ञान कैसे मनगढ़ंत रूप से चल जाए, कुछ तो अथॉरिटी होगी, है ना। आज लोग जो है भगवान के बारे में विषय आएगा तो 2-2 घंटा लेक्चर दे देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारे लगने से क्या होता है, तुम्हारे लगने से क्या है, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी बात नहीं मानती है ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब चीजें मुझे ऐसा लगने से नहीं है, कहाँ पे इसका प्रमाण है आप दिखाइए, है ना। जैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि प्रभु जी इसका प्रमाण क्या, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे प्रमाण है, वो शास्त्र को वो पढ़िए। अभी आपको शास्त्र में श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। अभी सबके पिता हैं, हो गई, है ना। सबको अपने पिता का नाम पता है, पक्का वही है ना पिता। किसने बोला, डीएनए टेस्ट कराया था, है, उसमें रिपोर्ट आया यही है, पक्का कन्फर्म। किसने बोला, मम्मी ने बोला ना, विश्वास कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो भगवान है कि नहीं है, भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये क्या है, इस पर डाउट है, तो उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। मम्मी ने बोला ये तुम्हारे पिता हैं, शुरू से बोला डैडी डैडी, हाँ ये डैडी है ना, मान लिया, लेकिन उसका प्रमाण कोई नहीं है। डीएनए टेस्ट सब तो कराते नहीं है ना, तो डीएनए टेस्ट होता भी नहीं है, तो वही प्रमाण है। शास्त्र बोल रहा है भगवान कृष्ण है, भगवान है, नहीं हम नहीं मानते। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है, तुम तो सब मानते हो, है ना। जैसे सब में श्रद्धा है, बस भगवान में नहीं है। अभी सब गांव जाएंगे, जा रहे हैं, ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं, है ना, चद्दर उड़ के सो भी जाते हैं। ट्रेन कौन चला रहा है पता भी नहीं है, चलाएगा बराबर चलाएगा, है ना, सो गए।
मतलब ऐसा पूछते हो तुमको चलाना तो आता है ना, ठीक से चलाओगे, मैं सो रहा हूँ, ठीक है, नहीं कोई नहीं, चलाओ, है ना। फ्लाइट में बैठते हैं, पायलट से मतलब जाके मिलते हैं, पहले चला तो लेते हो ना, है ना। ऐसा नहीं है ना, श्रद्धा है वहां पे, लेकिन एक ही श्रद्धा नहीं है भगवान पे, जो हमको पानी दे रहा है, जल दे रहा है, रोटी दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है ना, सब फ्री, बस उसमें श्रद्धा नहीं, बाकी सब में श्रद्धा है। थोड़ा सा कोई बोलते तुरंत डाउट आ जाता है, हाँ यार भगवान कैसे हो सकता है। एक बार आपने आइंस्टाइन का नाम सुना है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन था, एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन था, न्यूटन, है ना, इजाक न्यूटन, है ना। तो न्यूटन था, तो न्यूटन जो था वो भगवान में श्रद्धा था उसको, कि कोई तो क्रिएटर है, क्योंकि जो जितना साइंटिस्ट साइंस बड़ा बनता जाता है उसको समझ आता जाता है कि ये नहीं है भाई, ये फॉर्मूला निकाला, इसके बाद एक और फॉर्मूला लग रहा है, एक और फॉर्मूला। तो उसने ना, उसके एक दोस्त था, वो नास्तिक था, तो एक दिन उसने क्या किया, ऐसे बातचीत चल रहा था, बोलते भगवान ने कितना, कौन भगवान, भगवान कोई नहीं है, सब अपने आप बन गया है, भगवान कोई नहीं है, अरे तुम, हम अपने आप आए हैं, ऐसे ऐसा हुआ। वो बोलते हैं यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर फलाना ढिमकाना करते करते बना दिए, है ना, अपने आप ही हो गया। फिर बोलते हैं बंदरों की संतान है ना। तो बंदर, तो सारे बंदर ही आदमी क्यों नहीं बन गए, फिर कुछ ही क्यों बन पाए, है ना। इतने सारे बंदर घूम रहे, सारे बन जाते आदमी, है ना, बेचारे वो डेवलप नहीं हो पाए, है ना, ऐसा नहीं है। तो उसने पूछा न्यूटन से, न्यूटन ने पूछा, बोला ठीक है आप कल आना। तो उसने एक बड़ा सुंदर मॉडल बनाया, सोलर सिस्टम होता है ना, बीच में सन, है ना, मतलब पृथ्वी ऐसा। तो बोलता है अरे किसने बनाया, कितना सुंदर है। बोले बस अपने आप बन गया। अरे अपने आप कैसे बन जाएगा, अपने आप कैसे बन जाएगा। अरे नहीं, रात को बिग बैंग थ्योरी हुई, धमाका हुआ, उसमें से सब निकला। अरे क्या मजाक कर रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहा है, ऐसा होता है क्या। बोले कल भी मैं यही तो समझा रहा था, जब एक छोटा सा मॉडल नहीं बन सकता है, तो इतनी बड़ी पृथ्वी, ऑक्सीजन है, इतना पूरा ब्रह्मांड कैसे, बिग बैंग मतलब धमाके धमाके से कुछ सृजन होता हुआ दिखा है आपको, वो भी अपने आप धमाका हो सकता है, कोई धमाका करेगा तभी होगा ना। तो वो बोला हाँ। तो उसी प्रकार इतनी बड़ी पृथ्वी, सब कुछ है, हवा चल रही है टाइम से, है ना, अभी बरसात आने वाली, सबको पता है, पहले ही पता है, कैसे पता है, हर साल आती है। कौन चक्कर चला रहा है बताओ, कौन कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या है ना, लाइट का स्पीड रहता है। अगर एक कांस्टेंट में 0.1 का भी डिफरेंस हो जाए तो पूरा, तो वो चलेगा ही नहीं जैसा चल रहा है। तो किसने बैलेंस करके रखा हुआ है, किसने बैलेंस करके रखा हुआ है। अगर 0.1 का भी डिफरेंस आ जाए तो जो हो रहा है उसको सब उल्टा होने लग पड़ेगा। किसने बैलेंस करके, जितने भी कांस्टेंट्स हैं तो किसने कांस्टेंट करके रखे हैं। कांस्टेंट करने वाला तो कोई चाहिए ना। आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, उसको तो कांस्टेंट 1 2 3 4 ये मशीन रहती है, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर देते हैं, तब वो तो होता है ना। तो नहीं हो सकता क्या, आगे पीछे हो जाए तो वो चीज है। तो किसने करके रखा है, हमको श्रद्धा ही नहीं है भगवान को। तो इसलिए श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, श्रद्धा। आप स्कूल जाते हैं अपने, हमको श्रद्धा है, टीचर हमको सिखाएगा, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ती है ना। हम जा रहे हैं, महीने के बाद सैलरी मिलेगी, श्रद्धा है, हमारी सैलरी मारेगा नहीं, है ना, दे देगा, श्रद्धा है कि नहीं। सब कितने लोग को एडवांस मिल जाता है, एडवांस सैलरी कितने लोग को मिलती है, मिलती है आपको, एडवांस दे देता सेठ, रखो 6 महीने के एडवांस, नहीं ना, लेट कर देगा भले 6-8 दिन, है ना, पहले नहीं देगा, क्यों, फिर भी श्रद्धा है, फिर भी घिस रहे हैं। लेकिन भगवान तो सब एडवांस में दिए हैं। ऑक्सीजन का कोई ऐसा है इतना सिलेंडर ही मिलेगा, इतना यूज करो, कोई जितनी लेनी है लो। पानी जितना यूज करना, म्यूनसिपालिटी वाले नहीं पाते, उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन पानी भर भर के है सब, है ना। आम कितने दिए हैं, कौन दे रहा है। एक ही पृथ्वी में से नींबू भी निकल रहा है, वहीं पर लगाओ, करेला भी निकल रहा है, आम भी निकल रहा है, कहाँ से टेस्ट आ रहा है। गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान उस पृथ्वी में प्रवेश किए, उसमें स्वाद दे रहे हैं। पानी में स्वाद है, आप प्यास लगी तब आपको पानी का स्वाद पता लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। मान लो आप मर रहे हो तब आप पानी पियोगे तो अमृत लगेगा, इतना स्वाद है। हु इज द टेस्ट ऑफ वाटर, कृष्णा सेज इन भगवत गीता, आई एम द टेस्ट इन वाटर, है ना। दूध, कहाँ से दूध आ रहा है, एक गाय घास खा रही है, कौन सी मशीन है, घास डालो और पीछे से दूध निकालो, है कोई मशीन। तो भगवान के अस्तित्व को कोई नकारना मतलब कितना बड़ा बेवकूफ है वो, कैसे नकार सकते हैं, नकार सकते हैं। एक बीज डालो 1000 निकलते हैं, अब जमीन में डालो इतना क्वालिटी, कोई मशीन देगी, एक चावल का दाना डालो पीछे से 1000 दाना निकलेगा। और कौन सी फैक्ट्री में चावल बनता है, गेहूं बनता है किसी फैक्ट्री में, दमन में है चावल की फैक्ट्री, प्लास्टिक चावल मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा। तो कौन दे रहा है। तो आप नट बोल्ट तो खाओगे नहीं, है कंप्यूटर की फैक्ट्री में कंप्यूटर तो खाओगे नहीं, है ना, मदरबोर्ड तो खाओगे नहीं, है ना, प्लास्टिक तो खाओगे नहीं। खाते क्या है हम लोग, हैं आटा, है ना, रोटी खाते हैं, वो कहाँ से आती है,
कोई फैक्ट्री में नहीं बनती हो। तो जो लोग बोलते हैं भगवान पे आश्रित नहीं, वो मूर्ख हैं, उनसे बड़ा मूर्ख ही कोई नहीं। हर चीज के लिए हम भगवान पे आश्रित हैं। अभी देखो ये फूल है, सुगंध आ रही है, क्यों आ रही है? धरती में सुगंध है ना, कौन डाला? कोई कौन सी फैक्ट्री में बन रहा है बताओ, है कि नहीं? तो अब बताओ, लॉजिक दीजिए। प्रभु जी कोई भगवान नहीं है, हम नहीं मानते। अब बरसात आने वाली है, कौन जो है समुद्र से गर्मी देके पानी उठा रहा है पहले? और मैंने बताया था समुद्र के अंदर नमक है, क्यों है? क्योंकि नमक नहीं रहेगा पानी सड़ जाएगा, है ना? समुद्र क्या है, पानी क्या है? वोलेटाइल है, उड़ जाता है। नमक नॉन वोलेटाइल है, वो नीचे रहता है, वो प्रिजर्वेटिव है नमक, बहुत बढ़िया प्रिजर्व करता है चीजों को। कौन डाला नमक को? आप गए थे क्या बोरे के बोरे डालने? कौन डाला, कौन अरेंजमेंट किया? अब देखो सब चीज परफेक्ट है, सब चीज। तो कोई परफेक्ट के पीछे, कोई अरेंजमेंट के पीछे कोई अरेंजर तो होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे सब कुछ लगा, टेबल, प्रभु जी बस ऊपर से टेबल गिरा आ गया, एंड लग गया, माइक भी अपने आप ऐसे गिरा बाई चांस, ऐसा होता है? यहाँ पे आपसे आने से पहले तो सेटअप किया होगा, आप बैठे हैं, प्रसाद भी बना, प्रभु जी एक धमाका होने दो, अभी बिग बैंग थोड़ी खिचड़ी निकलेगी उसमें से, ऐसा होता है? तो लॉजिक लगाइए। एक साधारण, आज तक हुआ आपके जीवन में कुछ क्या? आप ऐसे सोए होते, एक धमाका, उसमें फ्रिज आ गया, टीवी आ गया आपके घर में, मेहनत से आया ना, आया कि नहीं आया? तो लॉजिक ही नहीं है। तो भगवान सब कुछ दे रहे हैं, भगवान पे श्रद्धा रखिए, है ना? और आजकल लोग सोचते हैं भगवान क्या है, हम ज्यादा करेंगे तो लोग सोचेंगे ये दकिया नुसी लोग हैं, है ना? ये तो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े एडवांस लोग हैं ना। शर्म, क्योंकि हम क्या है, इतने डल हो चुके हैं कि हमको डल है ना। ये आज तक ऐसा लॉजिक लगाया आपने कभी? क्योंकि डल बुद्धि है, जो हमको दिखाया गया हम उतना ही सोचते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम लेते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर अगला कार्यक्रम। जी।